अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जनाब अली, खैरियत से हो। सुनिए, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखना। पता है क्यों? क्योंकि हमने एक सेशन शुरू किए थे और अभी शुरू है, तो मैंने उसको पब्लिश नहीं किया, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि सेशन ये है कि हमने बहुत सारे लोगों से क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारे लोगों से सवालात पूछे। मतलब एक स्टेटस रखे ऐसे ही कि भाई आपके मन में जो भी क्वेश्चंस होगा, ऐसा कोई सवाल जिसका आपको जवाब चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं ये सवाल किसी से पूछूं, लेकिन आप पूछ नहीं पाए, पता नहीं आप क्यों नहीं पूछे। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपके मन में कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जस्ट ऐसे ही उसका स्टेटस लगाए थे एक सेशन स्टार्ट करने के लिए कि चलो देखेंगे कि कितने लोग हैं इस दुनिया में जो अपने माइंड के अंदर सवाल लेकर बैठे हैं, वो पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई उनके सवाल का जवाब दे। तो हमने सेशन शुरू किए और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ये वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। शायद आपने मेरा ऐसा वीडियो आज तक देखा नहीं होगा कि हुज़ैफ़ ने कुछ ऐसा भी किया और एक हुज़ैफ़ का ऐसा भी वीडियो आया। लेकिन यार ये वीडियो में मुझे बहुत पसंद आया, ये सेशन में मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैंने एक स्टेटस लगाया कि भाई आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको जवाब करूँगा। मैं करूँगा, मेरे साथ में और मेरी टीम के कुछ मेंबर्स हैं, मैं उनका भी माइंड लूँगा, थोड़ा उनसे भी मशवरा करके हम लोग मिल के आपको जवाब देंगे कि आपके सवाल का आखिर जवाब क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे और एकदम इंटरेस्टिंग सवाल पूछे, तो जिसमें से आज मैं 4 सवाल लूँगा, वो सवाल जो सबसे पहले पूछे गए, वो 4 सवाल, और हम जवाब देंगे नंबर नंबर से 1 2 3 4 करके एक एक सवाल का। तो सवाल जो है तो व्हाट्सएप पर आए हैं, अलग अलग तरीके से आए हैं, लेकिन सबसे पहले हम व्हाट्सअप का लेंगे, क्योंकि व्हाट्सअप में जैसे रखा गया स्टेटस वैसे क्विकली क्वेश्चंस आ गए। ऐसा मुझे फील हुआ कि जैसे लोग अपने माइंड में क्वेश्चन लेकर बैठे हैं, बस कोई पूछने वाला चाहिए था, तो हमने पूछ लिए। तो फिर सुनना चाहोगे? कि क्या सवाल है लोगों के, क्या जानना चाहते हैं लोग? तो मैंने लिखा है, और वो आपके लिए मैं स्क्रीनशॉट भी रख देता हूँ सामने कि क्या क्वेश्चंस पूछा गया है, कैसा क्वेश्चंस पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चंस ये था, और सबसे पहला क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं इसका जवाब सही तरीके से नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस बंदे ने पूछा है ना, तो ये शादीशुदा बंदे ने पूछा है। अब शादीशुदा बंदे के सवाल का जवाब एक कुंवारा लड़का कैसे दे सकता है? लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, तजुर्बा तो नहीं है लेकिन कोशिश करता हूँ फिर भी इस बंदे का सवाल का जवाब देने का। सवाल बहुत ज़बरदस्त पूछा इसने कि भाई शादी को मेरे 1 साल हो गया, मेरी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। शादी को 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक मेरे को एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि कभी कभी मेरे अम्मी मुझसे कहते हैं कि तुझे तेरी बीवी बहका रही है, और कभी कभी मेरी बीवी मुझसे ये कहती है कि तुमको तुम्हारी माँ बहका रही है। मतलब अपोजिशन बन रही है एक दूसरे के। माँ को लगता है कि बीवी कर रही है और बीवी को लगता है कि माँ कर रही है। लेकिन हाँ, नाम जाकिर भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई का भी, इसको समझते हैं कि ये बंदे की फीलिंग क्या है और ये बंदा अपनी ज़िंदगी के किस सवाल में उलझा हुआ है। कि शादी हुई 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कभी उसकी बीवी उससे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी माँ तुमको मेरे खिलाफ खड़ा कर रही है, मेरे खिलाफ तुमको बहका रही है। लेकिन कभी कभी माँ कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे तेरी बीवी बहका रही है, तेरी बीवी तुझे मेरे खिलाफ खड़ा कर रही है। सवाल सवाल बड़ा अच्छा है भाई का, लेकिन यार मैं जवाब कैसे दूं? क्योंकि इसके लिए तजुर्बा चाहिए इंसान को। जब हम उस समंदर में कूदे ही नहीं, तो हम बता नहीं सकते कि समंदर का पानी खारा है, मीठा है, ठंडा है या गर्म है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, अंदर से फील होता है कि ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, और जिन लोगों की शादियां हुई है तो उन लोगों के माइंड में ये सवाल होगा ही कि यार समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बहका कौन रहा है, आखिर इसके पीछे है कौन, बीवी है या माँ है। तो भाई का सवाल है, लेकिन भाई के सवाल के लिए बस मैं इतना भाई के सवाल के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई मुझे माफ़ करना, क्योंकि अभी मेरे पास में इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। जब मैं मैं जवाब सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे दूंगा, या जो मैंने फेस किया उसकी बेस पे दूंगा, या जो मेरी लाइफ में गुजरा हुआ है मैं उसकी बेस पर दूंगा। लेकिन आपने जो पहला सवाल पूछा, ये सवाल बड़ा ख़तरनाक है, और इतना ख़तरनाक है कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में अभी तक पड़ा नहीं हूँ। लेकिन बस आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि शादी जो है वो एक बैलेंस का नाम है। शादी एक बैलेंस का नाम है कि आपको बैलेंस रखना होगा। अगर आपको कहा जाता है कि आप
उस साइड में ज़्यादा जा रहे हो, कभी आपको कहा जाएगा कि आप इस साइड में ज़्यादा आ रहे हो, कभी आपको लगेगा आप कहीं और जा रहे हो। तो आपको इन तमाम चीज़ों पर बैलेंस रखना होगा। जब आप बैलेंस रखोगे मतलब आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। ये एक अलग फार्मूला होगा इसका कि इसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, बताऊंगा किसी दिन। लेकिन आपको इस तरीके को हैंडल करना होगा कि आपको बैलेंस रखना होगा। आपको बीवी के साथ भी बैलेंस रखना है, माँ के साथ भी बैलेंस रखना है, आपको रिश्ते भी चलाना है, परिवार भी चलाना है, सबको खुश भी रखना है। तो फिर आप एक साइड में नहीं जा सकते। अगर आप बीवी का सुन के माँ के खिलाफ खड़े हो जाओगे तो ये भी गलत है, और अगर आप बीवी का सुन के माँ के खिलाफ खड़े हो जाओगे तो ये भी गलत है। अगर आप माँ का सुनकर बीवी के खिलाफ खड़े हो जाओगे तो ये भी गलत है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लियर रहो, टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा सब। अगर अभी ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं कैसे सिचुएशन में पड़े, तो अभी भाई पूरी लाइफ बाकी है। अभी तो सिर्फ 1 साल हुआ है, तो 1 साल में आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो अभी पता नहीं आगे क्या क्या होगा। तो बस आपका जवाब यही था मेरे पास में जाकिर भाई। बस फिर इंशाल्लाह मिलेंगे तो मुलाकात होंगी, तो फिर और इस पर चर्चा की जाएगी कि कहाँ तक पहुँचे हो आप अपने मसले को लेकर। दुआ करूँगा कि ये मसला हल हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है हसीब खान। हाँ, सेकंड क्वेश्चन जो है ना भाई, तो वो बहुत ज़बरदस्त पूछा है बंदे ने, और इतना ज़बरदस्त पूछा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मैंने सुना हुआ है पहले कहीं पर, और ये मेरे सामने से गुजरा हुआ है पहले ये क्वेश्चन। भाई ने एग्जैक्ट वैसे ही पूछा है, मतलब थोड़ा मैच हो रहा है कि मैं जब भी कुछ काम, हसीब खान है, मैं जब भी कुछ खरीदने की कोशिश करता हूँ, तो खरीदने से पहले मेरी आदत है कि मैं अपनों से मशवरा करता हूँ, मैं अपने लोगों से पूछता हूँ कि मुझे वो चीज़ खरीदनी है, फिर उसके बाद मैं ख़रीदता हूँ। लेकिन मेरे साथ में ये होता है कि मैं जब भी अपनों से मशवरा करता हूँ कोई चीज़ खरीदने के बारे में, फिर मैं वापस उस चीज़ को ख़रीदने के लिए जाता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि तुमसे पहले इसे कोई ख़रीद कर ले चुका है। तो पता चलता है कि तुमसे पहले ये चीज़ को किसी और ने ख़रीद लिया है, और ये वही लोग मिलते हैं जिनसे मैंने मशवरा किया। सवाल ज़बरदस्त है ना, कि वो बंदा समझते इसको, इस बंदे के माइंड में क्या है, ये समझने की कोशिश करो। कि ये बंदे का कहना है कि हसीब खान का, कि मैं कोई चीज़ खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मुझे कोई घर पसंद आया कि मुझे घर खरीदना है, तो वो अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, उनसे पूछता है कि भाई मुझे घर पसंद आया है, इतने इतने में मिल रहा है, मैं ले लेना चाहता हूँ, तो तुम सबकी क्या राय है। तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, ले लो ले लो ले लो। जैसे ही वो घर पर आता है और वापस जाता है उस घर वाले के पास में कि चलो भाई डन करते हैं डील को, मैं ले लेता हूँ ये घर, लेकिन घर वाला कहता है अरे भाई साहब ये घर तो बिक चुका है, इसको तो किसी और ने ले लिया। बोलता किसने लिया? अरे भाई यही आपके रिलेटिव आके लेकर गए। तो फिर ये हसीब खान सोचने लग जाता है कि अरे यार इनसे तो मैंने मशवरा किया था कि मुझे घर लेना है, पर इस बंदे ने तो मुझसे पहले इसको खरीद लिया। तो हसीब भाई इसका क्या जवाब दूं यार, क्या समझाऊं मैं इसमें आपको। बस एक बात बोलूँगा, और इस बात को गार्ड बांध के रख लेना कि अगर आप जाओगे ना व्हाट्सएप पर तो मेरा अबाउट भी पढ़ना, उसमें जो लिखा है वही इसका जवाब है कि हर इंसान नहीं होता है हर बात के काबिल, हर इंसान नहीं होता है हर बात के काबिल, और हर इंसान को हर एक बात बताई भी नहीं जाती। तो आपने ये गलत किया कि आपने वो चीज़ आपने अभी तक किया होगा। कुछ काम ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जहाँ पे अपनों का मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिसको प्राइवेसी में रखना भी ज़रूरी होती है। लेकिन ये जो बात थी ना, तो इसको प्राइवेसी में रखना बहुत ज़रूरी था, लेकिन आपने प्राइवेसी में नहीं रखकर उसे पब्लिक किया, तो फिर आपसे पहले किसी और ने उसको ले लिया। तो ज़िंदगी में एक बात याद रखना, और ये मेरा भी तजुर्बा है कि कोई चीज़ होने से पहले, करने से पहले हर इंसान को मत बताना। बता देना उन लोगों को जो वो जानना चाहते हैं, जो आपके ख़ास है, लेकिन हर आम इंसान को ये नहीं बताना कि मैं वो काम करने वाला हूँ, मुझे वो चीज़ ख़रीदना है, मैंने ये सब कुछ ले लिया, ये मत बताना कभी। जब आप ये सब बताओगे ना, तो हर इंसान, पहली बात तो आपकी खुशी में खुश नहीं होगा। ये मैंने पहले भी कहा कि हर इंसान आपकी खुशी में खुश नहीं हो सकता। तो इसलिए मत करो, लोगों से मशवरे मत करो इन बातों में कि मुझे ये ख़रीदना है वो ख़रीदना है, सबसे मत करो। अपने परिवार से कर लो, और जिनसे आपको सही लगता है कि नहीं यार ये बंदे से मैं मशवरा करूंगा तो ये बंदा या तो मुझे सही सजेशन देगा या फिर इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उस इंसान से मशवरा करो। लेकिन हर इंसान से अगर मशवरा करोगे तो फिर तुमसे पहले वो चीज़ वही इंसान खरीद लेगा जिससे तुमने मशवरा किया। तो हर इंसान को हर बात नहीं बताई जाती, तो इसलिए क्या करना, हमेशा क्या करना, मशवरा हर किसी से मत करना। वो चीज़ खरीद लो। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ,
मैं भी इसको फॉलो करता हूँ कुछ परसेंट। पहले क्या करो, कोई घर पसंद आया, जाओ उस घर वाले के पास में, बोलना मुझे घर पसंद है, डील कर लो पक्की, नाम पे कर लो, पैसा दे दो, सब कुछ खत्म कर दो, फिर आकर बैठो एक महफिल में, वहाँ सब रिश्तेदारों को बुलाओ, अपनों को बुलाओ, सबको बुलाओ और वहाँ बोलो कि भाई साहब मैंने एक फैसला किया है कि मुझे वो घर लेना है और मैंने वो घर ले लिया। मैंने सोचा था कि मुझे वो घर पसंद आ गया है, तो पसंद आ गया तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता। वैसे वो पसंद वाली चीज़ को इंसान छोड़ता नहीं है। तो क्या करो, महफिल में बैठो और बोलो कि भाई मैंने वो घर खरीद लिया। जब आप बोलोगे तो फिर ना चाहते हुए भी वो लोगों को खुश होना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी वो लोग बोलेंगे कि हाँ चलो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छा किया, घर खरीद लिया तूने। कब बोलो? खरीद लेने के बाद में, नाम पर होने के बाद में। तो फिर क्या होगा, आपको घर भी मिल जाएगा, वो लोग भी सेटिस्फाई हो जाएंगे कि भाई इस बंदे ने हमसे पूछा है, कम से कम हमको बता दिया है। तो हसीब भाई, हसीब खान, आपके सवाल का जवाब यही था मेरे पास में। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम इंडिया आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन भी ज़बरदस्त है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है कि क्या नाम है यार इसको का, हाँ राजेश कुमार। राजेश कुमार का क्वेश्चन है कि भाई हमारे दूर के रिश्तेदार है, वो हमारे घर पर आते हैं, तो आने के बाद में सिर्फ वो एक सवाल ही पूछते हैं हमसे कि भाई फ्यूचर में क्या बनना है। राजेश कुमार ये सवाल से परेशान हो गया कि हमारे घर पर रिश्तेदार आते हैं, दूर के रिश्तेदार, करीब भी नहीं है, दूर के मतलब होंगे कज़िन वज़िन के भी रिश्तेदार होंगे, चाचा मामू नाना दादा कोई भी हो सकता है, दूर के रिश्तेदार है, लेकिन वो घर पर आकर यही सवाल पूछते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है, ज़रा सोचो फ्यूचर के बारे में। लेकिन बड़ी बात यह है, ये भी लिखा है भाई ने कि बड़ी बात यह है कि वो खुद बेरोज़गार है। राजेश कुमार क्या जवाब दूँ भाई मैं आपके सवाल का, लेकिन फिर भी देने की कोशिश करता हूँ कि सवाल क्या है कि रिश्तेदार घर पर आकर पूछते हैं कि भाई फ्यूचर में बनना क्या है, करना क्या है, जबकि वो खुद बेरोज़गार है, लेकिन उनको इतनी चिंता है कि वो आकर पूछेंगे कि भाई क्या बन रहे हो, क्या कर रहे हो, सब पूछने की उनको चिंता रहती है, उनके माइंड में ये सवाल चलता रहता है कि आखिर आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है। तो राजेश कुमार एक बात बताऊंगा भाई आपको कि ऐसे लोग होना भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान क्या करता है फिर कि अगर जो नहीं बनने वाला भी नहीं होता ना, जो नहीं बनने वाला भी होता है ना, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना है, बस मुझे एंजॉय करना है, घूमना है फिरना है, कुछ नहीं करना है, मेरे लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, तो जो ऐसा इंसान भी होता है ना, लेकिन उसके सर्कल में अगर कोई ऐसा इंसान होता है जो उसको आके बोलता है कि भाई क्या करना है तुझे लाइफ में, क्या बनना है, तो फिर क्या होता है कि इंसान ना चाहते हुए भी कुछ करने की कोशिश करता है। जैसे मुझसे जब बार बार ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई तुझे करना क्या है, तुझे बनना क्या है, तो मैं ना चाहते हुए भी कुछ करूँगा, मैं कुछ बनने की कोशिश करूँगा, आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। तो क्या नाम, राजेश कुमार भाई फिक्र मत करो, वो पूछ रहे हैं ना क्या बनना है, क्या करना है, तो उनको बोलो कि भाई साहब मुझे कुछ ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा बनना है, या उनको ये बोलो कि थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा सब्र करो, मैं भी एक प्रोसेस में लगा हूँ, जिस दिन मैं उस जगह पर पहुँच जाऊँगा उस दिन आपको बताऊँगा कि मुझे क्या करना था, मुझे क्या बनना था। अगर आप कंफर्टेबल हो तो बता दो उनको, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो उनसे ये कहो कि मैं जब बन जाऊँगा तब बताऊँगा, ऐसा भी कह सकते हो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये लोगों से परेशान मत होना, ये लोग भले ही आपको इस जगह पर ट्रिगर लग रहे होंगे कि इनसे मुझे बहुत अजीब फीलिंग आ रही है, लेकिन ये लोग ज़रूरी है ज़िंदगी में। जिन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होता है ना, तो फिर वो लोग कुछ करते भी नहीं है ज़िंदगी में, वो आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई बोलने वाला नहीं है कि भाई क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, क्या बन रहे हो। तो ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे, जो ये कहते हैं कि भाई क्या बनना है तुमको ज़िंदगी में, क्या करना है तुमको ज़िंदगी में। तो ये लोग ज़िंदगी में ज़रूरी है, तो इनसे इरिटेट मत होना, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये लोग हमको कामयाब होने पर मजबूर कर देते हैं। मुझसे भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते थे कि हुसैन भाई तुमको क्या करना है ज़िंदगी में, क्या बनना है, क्या करना है। तो मैं उनको बस ये कहता था कि भाई देखते रहो, मैंने किसी को नहीं बताया आज तक कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, बस देखते रहो, सब पता चलेगा तुमको मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मैं क्या बन चुका हूँ, मैं क्या बनने वाला हूँ, मैं क्या कर चुका हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, ये सब कुछ तुम्हें पता चलेगा। लेकिन इसके लिए तुमको सब्र रखना पड़ेगा। रखो, तुम्हें मेरे ज़रिए से खबर मिलेगी, या फिर अगर तुम वो इंसान है
जिसके मोबाइल पर मेरा कभी मैसेज नहीं आएगा, तो फिर तुम्हें मुझसे नहीं पता चलेगा, तुम्हें किसी और से पता चलेगा कि हुज़ैफ क्या कर रहा है, हुज़ैफ क्या बनने वाला है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें इतना ट्रिगर कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं। हर चीज़ की एक हद होती है, हर चीज़ की एक हद होती है, लेकिन कुछ लोग उस हद को भी पार करके आगे निकल जाते हैं। तो फिर उस इंसान को हम जवाब नहीं देते, उस इंसान को हमारा वक्त जवाब देता है, उस इंसान को हम जवाब नहीं देते, उस इंसान को किसी और के ज़रिए से पता चलता है कि ये इंसान ये बन चुका है। क्योंकि हर इंसान नहीं होता है हर बात के काबिल, और हर इंसान को हर एक बात बताई भी नहीं जाती। तो राजेश कुमार, तुम सेटिस्फाई हो गए इस सवाल के जवाब से कि ये ज़िंदगी में ये लोग बहुत ज़रूरी होते हैं, ये लोग मजबूर करते हैं हमें तरक्की करने पे, आगे बढ़ने पर। तो इनसे ट्रिगर मत होना, लेकिन इनको कुछ ज़रूर बन के बता देना ताकि वो खामोश हो जाए कि नहीं यार, कुछ लोग एक अलग इंटेंशन से भी पूछते हैं, परेशान करने की नीयत से, लेकिन उनसे भी परेशान मत होना। होते हैं लोग ऐसे ज़िंदगी में, किस किस को इंसान जवाब देगा। चलो ठीक है राजेश भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नाम है भाई साहब का, सॉरी नाम तो नहीं पता, बट क्वेश्चन है बहुत साल से, हाँ ये बंदे का भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि बहुत साल से सब्र कर रहा हूँ भाई, लेकिन सब्र का फल मीठा मिलेगा, कब मिलेगा या फिर खट्टा मिलेगा। मतलब ये बंदा कुछ काम कर रहा है, असल में मैंने उसकी पूरी चैट में से नहीं लिखा, मैंने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन लिखा, लेकिन उसका नाम ही लिखना भूल गया। चलो जो भी होगा भाई साहब, लेकिन जब वीडियो देख रहा है तो उसको पता होगा कि वो कौन है बंदा। भाई का क्वेश्चन है कि मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ, किसी इसमें बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सब्र का फल कब मिलेगा। मैं सब्र भी कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, तो मुझे सब्र का फल कब मिलेगा, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो खट्टा मिलेगा। ये बंदे ने एक ही क्वेश्चन में 3-4 सवाल पूछ लिया है, लेकिन नाम नहीं यार बंदे का याद है, सॉरी वो सा, लेकिन सवाल से पता चल जाएगा ना कि ये आपका ही क्वेश्चन है, पता चल जाएगा आपको। अगर ये आप ही है तो आपको पता चल जाएगा कि ये आप ही है, क्योंकि नाम मैं स्क्रीनशॉट पे नाम दे दूंगा, पर चलो कोई बात नहीं, दे देता हूँ मैं स्क्रीनशॉट पे नाम, कि सब्र का फल कब मिलेगा और मीठा मिलेगा कि खट्टा मिलेगा। तो मत करो फिक्र, वो जो ऊपर बैठा है ना, वो पहले से प्लानिंग करके रखता है सब, उसने प्लान कर चुका है तुम्हारे बारे में। तुम क्या बनोगे ज़िंदगी में, तुम क्या करोगे, तुम किस मुकाम पर रहोगे, रहोगे भी या नहीं रहोगे, कहाँ तक जाओगे, कब वापस आओगे, ये सब कुछ जो है ना, तो उसने जो ऊपर बैठा है ना, उसने सब कुछ पहले से पैक करके रखा है। तो भाई का सवाल बहुत अच्छा है कि भाई सब्र का फल कब मिलेगा, मीठा मिलेगा या खट्टा मिलेगा। तो भाई साहब अच्छा मिलेगा सब्र का फल, सब्र करने वालों को और मेहनत करने वालों को। वो जो ऊपर बैठा है ना, वो मैंने लिखा था, एक शेर लिखा था, शेर था, ख्याल था, एक था कि जिसे वो मार देता है उसे ज़िंदा नहीं करता। वो एक शेर है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है सही से, बट जिसे वो मार देता है उसे ज़िंदा नहीं करता, और वो मेहनत करने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता। एक अच्छा शेर था, ये बड़ा था मेरा शेर, लेकिन 2 ही लाइनें याद आ रही है कि जिसे वो मार देता है उसे ज़िंदा नहीं करता, और वो मेहनत करने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता। तो भाई तुम मेहनत करो, जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, करते रहो बस। एक दिन वो तुम्हें ज़रूर देगा, उसका फल ज़रूर देगा, उसका अजर ज़रूर देगा। तुमने ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया है, उसका फल भी तुमको ज़रूर मिलेगा। तो तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा, इतनी जल्दी नहीं मिलता। जो चीज़ जल्दी मिल जाती है ना, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है फिर इंसान के पास। और जो चीज़ थोड़ी लेट मिलती है ना, थोड़े स्ट्रगल के बाद में, थोड़ा सब्र करने के बाद में, तो फिर वो चीज़ हमेशा अपने पास में रहती है, ज़्यादा दिन तक रहती है। हमेशा नहीं रहती, हमेशा तो कुछ भी नहीं रहता, लेकिन ज़्यादा दिन तक रहती है। तो हमेशा याद रखना कि सब्र का फल आप कर रहे हो ना, तो आपको मिलेगा ज़रूर, और खट्टा नहीं मीठा मिलेगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा ही होता है, वो खट्टा नहीं होता है। और जो सोच रहा है ना खट्टा होता है, तो उसको खट्टा मिलेगा, फिर तो खट्टा सोचे मत, मिलेगा तो मीठा ही मिलेगा यार। बस ये थे मेरे 4 सवाल आज के सेशन के। ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे इन लोगों ने, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 4 सवाल के साथ में जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, जो सबसे पहले पूछे जाएंगे, तो हम फिर से लौटेंगे सवाल लेकर। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हो, और विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई भी मिलेगा, और ऐसा एक वीडियो आएगा जिसमें आपका नाम आएगा और आपके साथ में वो सवाल आएगा और उसका जवाब भी आएगा। तो फिक्र मत करो, ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, वो तुम मत सोचो। अगर तुमको
99% लोग भी गलत समझते हैं, वो तुमको गेट टैग दे चुके हैं कि तुम गलत हो, तब भी फिक्र मत करना, क्योंकि वो जो ऊपर बैठा है ना, उसकी अदालत में तमाम इंसाफ होते हैं। और दुनिया के इंसाफ में और उसके इंसाफ में बहुत फ़र्क है। दुनिया के इंसाफ, दुनिया की जो बातें हैं, लोग अपने सोच के हिसाब से सोचते हैं कि वो गलत होगा, वो सही नहीं होगा, वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा, ये लोगों की सोच है। लेकिन तुम क्या हो, ये ऊपर वाले को पता है। तो ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रखो, खुदा पर हमेशा यकीन रखो, वो सब कुछ ठीक कर देता है। लोग आपको गलत समझते हैं, सही समझते हैं, ये फिक्र मत करो, क्योंकि दुनिया पल पल पे अपनी सोच को, अपने नज़रिए को बदलती रहती है, और पल पल पे किसी को अच्छा तो किसी को बुरा बोलती रहती है। तो इन चीज़ों का ख्याल मत करो, बोल रहे बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ऐसे बन जाओ, क्योंकि अगर तुम भी उन लोगों से इफ़ेक्ट होने लग जाओगे तो फिर तुम्हें तकलीफ होगी। तो इसीलिए बेस्ट रिफ्लेक्ट इज़ अ नॉट रिफ्लेक्ट। बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या होता है? बेस्ट रिफ्लेक्ट, नो रिफ्लेक्ट। अगर आप यू आर वेरी लकी, ये लिखो, यू आर वेरी लकी, आई एम नॉट अ रिवेंजर। थैंक यू सो मच। मैं हुज़ैफ HMRD आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इतना बड़ा वीडियो देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया यार, दिल से शुक्रिया।